श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा में एक बार भी स्नान कर ले तो वह इस भाव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, अतः किसी को भी अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग के साथ श्रवण तथा पठन करना चाहिए। इस समय लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी वह नहीं समझते हैं। भगवत गीता एक पुस्तक ही नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। समस्त ग्रंथों का सार, वैदिक ग्रंथों का सार यह गीता है। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। आप जरा विचार कीजिए, निसंदेह भगवान ने के मुख से तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से यह हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे पूरे अंतःकरण को पवित्र कर देगी, अंतःकरण को निर्मल कर देगी, हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में लेकर जाएगी। हमारे पाप को तो गंगा जल धो ही रहा है, लेकिन हम इस पाप को धोने के बाद फिर पाप कर रहे हैं, तो हमारा क्या फायदा हुआ गंगा जल में नहाने का। जब तक हमारी अहम वृत्ति, हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता है, हमारे काम विकार, हमारे अंदर जो भी विकार है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद मत्सर जैसे विकार नहीं खत्म होते हैं, हृदय मलिन नहीं होता है, तब तक हमारा परम लाभ नहीं होगा। यह परम लाभ भगवत गीता ही करती है। भगवत गीता के द्वारा ही हमारा अंतःकरण एकदम निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। इस निर्मल मन में भगवान का वास फिर होता है। भगवत गीता को सुनकर जीवन में आचरण में उतार कर हम भगवत प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। हम में जीवन जीने की वह कला आ जाती है कि वास्तव में जीवन कैसे जीना है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, भगवत गीता में लिखा हुआ है। भगवान ने अपने मुंह से बताया है। कर्म योग करते हुए, ज्ञान को प्राप्त करते हुए भक्ति की जा सकती है। इन तीनों का मिश्रण जब हो जाएगा जीवन में कि सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करना है, इन कर्मों को करते समय कर्ता भाव, अहम भाव नहीं होना चाहिए। ये अगर ज्ञान हो गया तो भगवान की भक्ति होगी और सर्वस्व अपने आप को भगवान पर अर्पित करना है, अर्थात अनन्य चिंतन करना है। सभी जगह से अपनी ममता आसक्ति हटाकर भगवान के चरणों में लगा देना है और भगवान को ही अपना मानना है, क्योंकि भगवान वास्तव में अपने हैं, हमारे हैं, संसार अपना नहीं है। भगवान ने यह जो गीता कही है, इसमें विशेष बात यही है कि अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्थात आपके इस परम पावन करने वाली श्रीमद् गीता को सुनकर मेरी स्मृति आ गई। अब मुझे यह ज्ञान हो गया कि मेरा मोह खत्म हो गया है इस संसार से और मैं जान गया हूं कि आप मेरे हो, मैं आपका हूं। तो इस तरह गीता इस संसार रूपी दलदल से, जो कि दुखालय है, भगवान स्वयं कहते हैं यह दुखालय है, इससे मुक्ति पाने का बहुत
प्यारा सा रास्ता भगवान ने दिया है। यह गीता भगवान ने अर्जुन को नहीं कही है, यह गीता अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को कही है। आप गीता का अध्ययन करिए, भगवत गीता का प्रचार प्रसार करिए। यह भगवान की दिव्य वाणी है, भगवान के श्रीमुख से निकली हुई है। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उसने पूर्व जन्म में कोई भी दुष्कर्म करे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह गीता के महात्म्य में लिखा हुआ है। वहीं भगवान कहते हैं कि वैश्या, पतिता स्त्री, श्रमिक, अधम योनि को प्राप्त मनुष्य, क्रूर से भी क्रूर प्राणी, बहुत गिरा हुआ व्यक्ति, पापी इंसान को भी ईश्वर प्राप्ति का पूरा अधिकार है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं होगी भगवत प्राप्ति करने की, यदि वह इन सब गलत कार्य को छोड़कर भगवान की शरण में हो जाता है तो भगवत प्राप्ति उसके लिए सुलभ है। जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन में आश्रय तत्व के रूप में, सर्वोच्च लक्ष्य, चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है तथा जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।